हेलो एवरीवन, सभी को जय माता दी। गाइस, आज हम आधुनिक भारत का लूसेंट बुक का 52 नंबर का टॉपिक ट्रिक से याद करेंगे। और टॉपिक का नाम है भारत के महान शहीद और उनसे संबंधित घटनाएं। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे और आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है खुदीराम बोस। और संबंधित घटना क्या है कि 1908 में सेशन जज था किंग्सफोर्ड। आपने अच्छे से सुनना है पहले। खुदीराम, राम राम से हमें राम भगवान ही याद आते हैं, तो हमने ऐसे इसको रिलेट करना है। तो खुदीराम बोस, खुद राम बोस बने हुए हैं। और संबंधित घटना क्या हुई है कि 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। और सज़ा क्या हुई? 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। किसको? खुदीराम बोस को। तो खुदीराम बोस ने क्या है, किंग्सफोर्ड जो है अंग्रेज है कोई। ये जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं ना, उसमें अंग्रेजों ने दी हैं। हमारे जो इंडियन है ना, भारतीयों को सज़ा, फांसी की सज़ा सुनाई है, वो सारे अंग्रेज ही हैं, ब्रिटिश, जिनको हमारे इंडियन से दिक्कत रहती है। क्रांतिकारी जो नेता हैं, इनसे दिक्कत रही है। ठीक है, तो खुदीराम को सज़ा दी है 1908 में। तो इसको कैसे याद करेंगे? खुद राम बन के घूम रहा है बोस। तो खुद राम बन के बोस घूम रहा है, किंग बना हुआ है। ठीक है, राम भी राजा थे, राजा राम बोलते हैं। तो ऐसे भी आपको याद रख सकते हैं, ऐसे भी आपको याद रह जाएगा ये कि खुद ही राम बना हुआ है किंग। ठीक है, उसकी गाड़ी पर बम फेंका था, खुद ही राम बोस ने फेंका था, ये भी याद रखना है। और उसको क्या है, बेड़ियाँ लगा दी। उसको क्या है, जब पता लगा ना उसने बम फेंका है, तो बेड़ियाँ लगा दी उसने। खुद ही राम ने उन्हीं हाथों से, 1908 लिखा हुआ है ना सन, उन्हीं हाथों से एक एक करके क्या किया, एक एक करके आग में बम फेंक दिया ताकि अच्छी तरह से ब्लास्ट हो जाए। खुद ही राम ने एक एक हाथ से क्या किया, बम फेंका, एक एक हाथ से बम फेंका। ठीक है, तो एक एक 11 अगस्त हो गया, उन्हीं हाथों से 1908। ऐसे आपको याद रह जाएगा। आप कॉपी में अच्छे से लिखोगे ना तो याद रह जाएगा आपको। ऐसे मेरी सुनोगे सिर्फ तो अभी तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ थोड़ा माइंड में बैठ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। तो एक दो बार वीडियो देखनी है और नोट्स बना लेने हैं, तभी चीज़ याद रहती है। खुद ही राम ने क्या किया, उन्हीं हाथों से क्या किया, एक एक हाथ में बम पकड़ा है, उन्हीं हाथों से क्या किया है, ब्लास्ट कर दिया, बम फेंक दिए आग में। अगस्त में इसमें कोरिलेट हो जा रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं राजेंद्र लाहिड़ी। तो ये जो तीन है ना, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और आगे है अशफाक उल्ला खां, इन तीनों को हम साथ में याद करेंगे। ये दो तीनों जो है ना, ये ककोरी जो एक डकैती हुई है वहाँ पे, ककोरी डाक गाड़ी डकैती से रिलेटेड है। ककोरी क्या है, एक रेलवे स्टेशन था। तो वो वहाँ पे ना ब्रिटिश जो है उनकी ब्रिटिश जो थे ना, अंग्रेजों की एक ट्रेन थी, रेल थी, तो वो उसमें डकैती करना चाहते थे। उनको लग रहा था इंडियंस को, हमारे जो भारतीय थे उनको लग रहा था कि इसमें खजाना है, ये जो ब्रिटिश है इनके पास तो बड़ा धन है, तो हम लूट करेंगे, डकैती करेंगे। तो राजे लिखा हो ना, राजेंद्र, तो राजे पकड़ो यहाँ से, राजे राम आ गया 2 सेकंड में। और अशफाक उल्ला खां, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कोई राजा है, उसने क्या, राम का प्रसाद खाया। और अशफाक उल्ला खां, ये तीनों ही क्या है, ककोरी डाक से रिलेटेड है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे ये ककोरी डाक से संबंधित हैं। और फिर क्या, उनको फांसी हुई तो इनको सतारी थी। इनको जब फांसी होनी थी ना, तो इनको क्या हो रहा है, देश की जो है याद सताई उन्हीं को, देश की याद। तो देश से दिसंबर, उन्हीं को हमारे देश के जो है ना क्रांतिकारी, उन्हीं को देश की क्या सता रही थी, याद सता रही थी, 27। तो ये तीनों ही 27 से रिलेटेड हैं। ठीक है, थोड़ा माइंड में बैठ गया होगा आपके कि राजे और राम प्रसाद और अशफाक उल्ला किससे रिलेटेड हैं, काकोरी कांड से रिलेटेड है। इनमें से जो ये राम प्रसाद बिस्मिल है, ये जो लिखा है ना एंड में बिस्मिल्ला, ये सबसे ज़्यादा मतलब खतरनाक था। ये मास्टरमाइंड था। इसने राजेंद्र को और अशफाक उल्ला को
मतलब अपनी टोली में मिलाया और बोला कि हम डकैती करेंगे। इसका ही प्लान था सारा। इसी ने ये सारी अपनी मैनपुरे इकट्ठे किए, लिखा हुआ ना मैनपुरे षड्यंत्र में। तो पूरी मतलब सेना इकट्ठी की और बोला कि हम क्या करेंगे, काकोरी डाक गाड़ी जो है उसमें षड्यंत्र करेंगे, ठीक है, डकैती करेंगे। तो आई होप आपको थोड़ा ये दिमाग में बैठ गया होगा। और उन्हें क्या सताई अपने देश की याद, ठीक है। उन्हें 19 को दिसंबर हो गया, उन्हें 27 थी देश की याद, ठीक है, सता रही थी देश की याद, तो उनको फांसी हो गई थी। और इनमें ये देख लो, जो फर्स्ट पे है राजेंद्र लाड़ी, तो उसको कहाँ हुई है, गोंडा की जेल में, ठीक है, गोंडा की जेल में। और राम प्रसाद जो है, इसको ऐसे याद रखो कि गोरखपुर जेल पूछ सकते हैं कि कौन सी जेल में हुई है, तो गोरखपुर मुझे लग रहा है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो हम इम्पोर्टेंट ही देखेंगे ज़्यादा करके। तो राम प्रसाद क्या है, राम ने प्रसाद खाया और उसमें विष मिलाया था और बोला यूपी गोरखपुर में आता है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे उधम सिंह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो अच्छे से माइंड में बिठा लो। जो आपको पता है जलियांवाला बाग हुआ था ना, वहाँ पे हत्याकांड हुआ था, तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। उसमें एक डायर था, अंग्रेज जो था, उसने निहत्थे लोगों की जो क्या है गोलियों से हत्या करवा दी थी, ठीक है, और हत्या करवा दी थी। तो उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह आए थे, ठीक है। उधम सिंह ने क्या किया, 21 साल बाद, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये 13 मार्च को हुआ है। 13 मार्च को क्या है, उधम सिंह सरदार था, नाम से लग रहा है सिंह, उधम सिंह कोई सरदार है, तो उसने बदला लेने के लिए क्या किया था, चाली लिखा हो ना, चाली 1940, तो उसने चाल चली कि मैं इसको मार ही दूंगा। तो उसने लंदन में क्या किया, गोली मार के उसकी हत्या कर दी। मतलब आपको याद रखना है कि उधम सिंह था जिसने जलियांवाला हत्याकांड का जो जनरल डायर था ना, उसका बदला लिया था, ठीक है। और 31 जुलाई को उसके 3-4 महीने बाद, उस टाइम में कानून बहुत अच्छा था, अभी तो कानून का बहुत बुरा हाल है, नीले ड्रम में डालो या कहीं पे डालो, 7-7 साल तक कोई सजा या कुछ नहीं होता है, मज़े लगे हुए हैं। तो 31 जुलाई को 1940 को ही जो उधम सिंह ने चाल चली है ना, चाली चल रहा था कि कैसे मारूंगा, तो 31 जुलाई 1940 को क्या किया, पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई थी उधम सिंह को। ओके, आगे ये 3-4 हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। ये जो ऊपर हमने पढ़े ना, राजेंद्र लाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाकुल्ला खां, इनको सता रही थी ना, किसकी, देश की याद सता रही थी कि हम काकोरी डाक डकैती कर रहे हैं, ठीक है, अब देश का क्या होगा। तो ऐसे थोड़ा सा आपको याद रखिए। इसके साथ ये जो एंड में लिखा हो ना, चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो नीचे आप देख सकते हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद भी इसी से था, जुड़ा हुआ था, इसको भी थोड़ा माइंड में रखना है। लेकिन ये पकड़ा नहीं गया था, इसको फांसी नहीं हुई थी उस टाइम, 1927 में फांसी नहीं हुई थी। और अंग्रेजों ने बोला था कि इसको ढूंढो, जिंदा है या मुर्दा, इसको पकड़ो, इनाम भी रख दिया था 30,000 रुपये, लेकिन मिल नहीं रहा था। ये अंग्रेजों के हाथों से ना गोली खाना ही नहीं चाहता था, खुद को मार लूँगा लेकिन इनके हाथों से नहीं खाऊँगा। लेकिन एक टाइम के बाद 1931 में क्या हुआ, ये एक पार्क में बैठा हुआ था, इलाहाबाद में है, अल्फ्रेड पार्क, पहले प्रयागराज बोलते थे, तो वहाँ पे ये शहीद हो गए थे, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। ओके, तो चलिए, उधम सिंह हमने पढ़ लिया है। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने क्या बम फेंके थे, इन्होंने सारे ने ये काम किए, जो शहीद हुए इन्होंने बम फेंके थे, अंग्रेजों पे फेंकेंगे ऑब्वियसली, वही तो हमारे दुश्मन थे। तो ये सारे जो हैं ब्रिटिश से रिलेटेड है। तो भगत सिंह ने क्या किया था, असेंबली में, विधानसभा में बम फेंक दिया था। भगत सिंह छोटी एज का ही था ना, तो वो नोटी था, ये शरारती था, उसने सोचा कि ये हमें तंग कर रहे हैं, हमारे इंडियंस को तंग कर रहे हैं, तो हम बम फेंक देंगे, ठीक है। और सुखदेव, सुख से रहेंगे, तो उसने सांडर्स था कोई, सांडर्स की हत्या की। सांडर्स याद रखना है, इन तीनों से, ये चारों जो हैं इसी से रिलेटेड हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। ये जो बटुकेश्वर दत्त है, इसने भी बम भी फेंका था, असेंबली में बम फेंक दिया था, लेकिन इसको क्या है, आजीवन कारावास दिया, इसको फांसी नहीं दी, आजीवन जेल में बंद रखा, ठीक है। और बाकी भगत सिंह को तो सभी को पता है, शहीद हो गए थे, उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है।
और राजगुरु को भी फांसी की सज़ा दे दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, क्योंकि वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि ब्रिटिश हमारे खिलाफ़ काम करें, हमारे इंडियंस को तंग करें, कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। हो गया इतना याद? आप 2-3 बार देखोगे तो थोड़ा सा आपको याद रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत पजल हो जाते हैं फिर। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है मास्टर अमीरचंद। यहाँ पे गलत है, मैंने नेट में सर्च किया था तो मास्टर अमीरचंद है। अमीरचंद नहीं हुआ तो अमीरचंद ही ठीक है, याद आ जाएगा कि अमीर की टोन आ रही है। मास्टर था कोई पिछले मतलब पहले टाइम के जो मास्टर होते थे ना, टीचर, ये पैसे टीचर ही था, शिक्षक ही था। बड़े हार्ड टाइप के होते हैं, बड़े सख्त, कोई ये नहीं कि आराम से पढ़ाओ, पनिशमेंट देते थे, डंडे से मारना, बच्चे को पिटाई करना, ये मज़े लगे होते थे उनके, ठीक है। तो वो बड़े हार्ड नेचर के होते थे। वो डेली क्या करते थे, बच्चों को हाथ में पेन पकड़ा के डराते थे, पेन से डराते थे, करते थे ना, पनिशमेंट देते थे कुछ एक, मतलब फिंगर्स में ऐसे पेन पकड़ाना, और पेन होती थी बच्चों को, ऐसे ऐसे करते थे, कुछ एक करते थे ऐसे टीचर, तो पेन होता था। तो ये हो गया, तो पेन पकड़ा देते थे, पेन ड्रा, ठीक है। 15 की टोन आ रही है इसमें थोड़ा सा आपको, क्योंकि इसकी ट्रिक काफ़ी मुश्किल से बनाई है मैंने, मिल नहीं रही थी कि कैसे बनाऊँ, बहुत माइंड लगाना पड़ता है ऐसी चीज़ों में, ताकि कुछ हमारे माइंड में याद रह जाए। ऐसे रट्टे मारेंगे तो हम भूल जाते हैं। और आपको पता है ज़्यादा करके सन जो होते हैं 1800 से स्टार्ट होते हैं मैक्सिमम, या ज़्यादा करके 19 से ज़्यादा होते हैं स्टार्ट, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो मास्टर जो था डेली पेन से डराते थे, ठीक है। पेन से डराते थे कि पेन में फिंगर्स में ऐसे 2 फोल्ड करके पेन को ऐसे दबा देते थे, प्रेस कर देते थे, तो हार्ड होते थे। तो उसने मास्टर हार्ड होते थे, डेली पकड़ा देते थे, दिल्ली से दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली और लाहौर षड्यंत्र में थे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक घटना। और मास्टर अमीरचंद जो है उसने हार्ड होते हैं ना, तो हार्डिंग की हत्या की। इससे आपको इतना तो याद रह जाएगा, ठीक है, कि मास्टर अमीरचंद, मास्टर जो हार्ड होते हैं, ठीक है। और अवध बिहारी बोस भी, ये भी इससे रिलेटेड है, दिल्ली षड्यंत्र केस से और बम कांड से। तो क्या हुआ था कि उस टाइम क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो थे ना, उन्होंने क्या किया, 1911 में इंडिया की राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली में ट्रांसफ़र करती थी, दिल्ली में स्थानांतरित की थी। इसके लिए दिल्ली में भारी खर्च करके उन्होंने क्या किया, भव्य आयोजन किया, ठीक है। दिल्ली में जब ट्रांसफ़र किया ना, दिल्ली में स्थानांतरित कर दी इंडिया की, भारत की राजधानी, तो उन्होंने भव्य आयोजन किया। यहाँ देश जो जनता जो थी भूख से, गरीबी से तड़प रही थी, जूझ रही थी। तो इससे क्या है, हमारे क्रांतिकारियों को गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया, बड़ा बम फेंका, बड़ा सा बम फेंका। तो ये लिखा है ना 1912 में, 1912 में उन्होंने दिल्ली में षड्यंत्र रचा, यानी दिल्ली की राजधानी बनाई ना, कलकत्ता से दिल्ली में षड्यंत्र किया, दिल्ली में भव्य जो है आयोजन हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो जनता है उनको तो देख नहीं रहे हैं और इन कामों में लगे, तो उन्होंने बड़ा सा क्या है, मास्टर अमीरचंद ने क्या है, बम फेंक दिया, क्योंकि उनमें तो गुस्सा था कि हमारे इंडियंस की ये देख नहीं रहे हैं और इन कामों में लगे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों जो थे मास्टर ही थे, मतलब अवध बिहारी बोस भी मास्टर ही थे। आप नेट में सर्च करोगे तो आएगा, मास्टर ही थे। तो मास्टर अवध बिहारी बोस, तो इन मास्टर ने दोनों ने यही काम किया, ठीक है, कि दिल्ली षड्यंत्र रचा और हार्डिंग की हत्या कर दी, ओके। 1915 में पेन से डराते थे, 1915। चलिए फिर आगे देखते हैं, दामोदर चापेकर। इसमें क्या है कि फ्लैग कमिश्नर रेड और लेफ्टिनेंट एयरस कैसे पढ़ूँ इसको एयरसर्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। थोड़े पजल हो जाते हैं कभी कभी, नाम इनके अंग्रेजों के ऐसे होते हैं ना कि पजल हो जाते हैं। दामोदर चापेकर, तो दामोदर ने क्या किया, 22 जनों को उठा के भाई जनों को, ऐसे बोलो भाई जनों, भाई से आ रही है बाई की टोन, और भाई जनों से जून, भाई जनों को उठा से 18, और उठा के क्या किया, शैतानु फ्लैग कमिश्नर रेड, शैतानु से ये हो गया 97, और फ्लैग कमिश्नर रेड
रेड कलर के होते हैं शैतान, या ब्लैक कलर के होते हैं तो प्लैग ब्लैक, ऐसे मैचिंग हो रहा है ना इसका, प्लैग या ब्लैक कमिश्नर, रेड 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 जो होते हैं शैतान जो होते हैं, शैतानो रेड। भाईजनों ने क्या किया, शैतानों उठाया शैतानों को और बोला प्लैग कमिश्नर को रेड कर दो। रेड होते हैं राक्षस, ऐसे आपको थोड़ा याद रखना है मोटे मोटे तौर पे। तो इसका 18 अप्रैल और सज़ा कब मिली है, 18 अप्रैल 1898 में। यानी शैतानू जो बना था ना, भाईजनों जो है शैतानू रेड को रेड को क्या किया, एयरशर्ट्स की हत्या के सिलसिले में भाइयों के साथ गिरफ्तार किया। भाईजनों को ऐसे लिखा होना है। तो शैतानू जो थे उसके एक साल बाद 1898 आता है, यहाँ 1897 के बाद 98 आता है, तो एक साल बाद उसको क्या है सज़ा दे देगी। उसके भाइयों को भी दी, बाल कृष्ण चापेकर जैसे दामोदर को दी वैसे, ठीक है। ये मोटे तौर पर आपको याद रखना है, थोड़ा थोड़ा याद रह जाता है ना, पेपर में ऑप्शन अलग अलग आते हैं तो थोड़ा पढ़ा हो ना तो आपको याद रह जाएगा। शैतानू था, कोई भाईजनों को इकट्ठा कर लिया था दामोदर ने, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। मदन लाल 1 जुलाई 1909 में क्या किया था, करजन वाली की हत्या की थी, तो इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था और 1909 में फांसी दे दी गई थी। 1 जुलाई 1909 से रिलेटेड है सारा ही, ठीक है। जुलाई ना अगस्त ये जो मंथ है याद ना भी रहे तो 1909 तो सन थोड़ा याद हो तो माइंड में आ जाता है। ऐसे 1911 ऑप्शन तो अलग अलग ही होते हैं तो थोड़ा याद होना तो ठीक रहता है। तो उसको कैसे याद करेंगे, मदन ने क्या किया, एक नवा कर्ज लिया, वो कर्ज पे लेता है सब कुछ। तो मदन ने क्या है, मदन लाल ने एक नवा कर्ज लिया, एक नवा कर्ज लिया और बाइक ली। नवा कर्ज लिया, कर्जन हो गया यहाँ से, एक नवा कर्ज, तो एक नवा कर्ज 1 जुलाई 1909 नवा 1909 तो आपको सन याद रह जाएगा कि मदन ने एक नवा कर्ज लिया। नवा से 9 और एक से एक याद आ जाएगा है ना कि 1 तारीख है, 1 1909 और कर्ज लिया, कर्ज से बाइक ली। तो विलियम कर्जन और बाइली इसकी हत्या की थी, इसलिए इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो 16 अगस्त 1909 में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आगे है वासुदेव बलवंत फड़के। तो वासुदेव जो है बलवान है यानी बलवंत है ना, तो वासुदेव जैसे ही उठे तो वो वासुदेव उठ के तैयार सी ब्रिटिश का विरोध करने के लिए। तो वासुदेव ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस तरह से आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। गिरफ्तार हुए इतना नहीं पूछते हैं, फांसी कब हुई थी ये पूछते हैं कि कब शहीद हुए थे। तो 17 फरवरी 83 की टोन आ रही है, 83 उठे और सीधे तैयार हुए तो 17 फरवरी 1883 ईस्वी को प्राण त्याग दिए थे। काला पानी की सज़ा हुई थी इनको, ओके, वासुदेव बलवंत को। आगे है करतार सिंह सराभा। करतार क्या है, गद्दार है 1 नंबर का कोई यहाँ पे है तो नहीं, अगर है भी तो ये आपको लर्न करवाने के लिए करवा रहे हैं। वैसे करतार जो एक प्रेयर भी है, उसमें भगवान है करतार, सच्चा तू है, ऐसा हम भी प्रेयर गाते थे तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। करता धरता दाता, तो भगवान आपको याद करवाने के लिए बोल रही हूँ। गदर पार्टी से गद्दार, ऐसे याद ज़्यादा रहती है चीज़ें। करतार को गद्दार था, ठीक है, गद्दार था। उसने क्या है, लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किया गया था। उसने क्या किया, लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए थे उसको। करतार सिंह गद्दार था, यानी गद्दार था, गदर पार्टी का था ये जो करतार है। और कोई बोलता है कि गद्दार सोना नहीं सोना, अब पानी ला, ऐसे करके थोड़ा सा सोना पानी ला 1915। ओके, हो गया याद, नहीं हुआ तो 2-3 बार देखो तो आपको लर्न हो जाएगा। मैंने बड़ी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान कर सकूं, जितना मैं कर सकती थी मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी आपको भी लगता है कि इसको और इजी बनाया जा सकता था तो आप भी कमेंट में बताइएगा कि इसका ऐसे भी हो सकता है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं आपको याद करवाने की, लेकिन मैम ऐसे भी हो सकता है, आप ऐसे भी बता सकते हो ताकि हाँ मुझे लगे ये और बेटर है। ओके, आगे है अनंत कार्य। अनंत कौन होता है, जिसका अंत ना हो सके, जिसका अंत ना हो, वो कभी सिक नहीं होता है, कभी बीमार नहीं होता है। माइकल जैक्सन एक्शन वाले 2-3 एक्शन करके
तो वो माइकल जैक्सन क्या है, वो कभी सिक नहीं होता है, डांस करता था फुली, मतलब ठीक है, उसे कोई नहीं मार सकता था, ऐसे याद रखना है। अनंत, जो कभी नहीं मर सकता, अनंत, ऐसे करके याद रखना है आपको, ठीक है। वो अनंत जो होते हैं, जो कभी, जिसका कभी अंत ना हो, वो कभी सिक नहीं होता है, कभी बीमार नहीं होगा, जिसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसे करके। और जैक्सन हत्याकांड, माइकल जैक्सन की हत्या कर दी थी, यानी जैक्सन हत्याकांड के अभियुक्त कारण बंदी बनाए गए थे। जैक्सन हत्याकांड किया था उसने, माइकल जैक्सन ने, अनंत, ठीक है। और 19 अप्रैल 1910 में फांसी दे दी गई थी। अनंत जो थे, जो कभी, जिसका अंत नहीं हो सकता है, तो वो तो विष्णु ही होंगे। तो अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होगा, उसको दास बना लो, उन्हीं को दास बना लो। तो 19 अप्रैल 1910 में फांसी दे दी गई। आगे सुभाष चंद्र बोस, मोटे मोटे तौर पे आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र सिंह, सिंगापुर में उन्होंने अस्थाई सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, ओके। और 1945 में जब वो एरोप्लेन में जा रहे थे तो दुर्घटना हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी 1945 में। या ऐसे याद रख लो कि सुबह सुबह जो है बोस ने सिंग किया, सिंगापुर, सुबह सुबह बोस ने क्या किया, सिंग किया, गाना गाया और किसी को पटा लिया, किसी को गाना गा के पटा लिया, पंटालिया, पेंटाली, पेंताली, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र सिंगापुर से रिलेटेड जरूर है, ओके। आगे विष्णु गणेश पिंगल, ये हाँ, विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ, ये मैंने आपको बताया ना कि सभी इन्हें विस्फोट ही किए, बम मारे हैं इनको, ठीक है। और अंग्रेजों ने जो है सज़ा दी है हमारे भारतीयों को, इंडियंस को, फांसी की सज़ा या कारावास, काला पानी की सज़ा, ऐसे। आगे है वज्र किशोर चक्रवर्ती। किशोर और वज्र, वज्र क्या होता है, जो कठोर, कोई सख्त चीज़, वज्र। किशोर जो होते हैं जवान लोग होते हैं, ठीक है। तो वज्र कोई कठोर चीज़ है, इसको ऐसे याद रख लेना है। तो वज्र कोई कठोर चीज़ है, तो वज्र पर गोली चलाने के लिए, वज्र पर गोली चलाने के लिए वो चोटी पर चक्कर खाते खाते पहुंच गया चोटी पर। वज्र पर, जो वज्र होता है कठोर होता है ना, कोई वज्र, इंद्र का कोई धनुष वगैरह कुछ भी समझ लो, इंद्र का अस्त्र समझ लो, ठीक है। वज्र ऐसा ही कुछ होता है, याद रखना ना। तो वज्र क्या है, किशोर, वज्र को देखकर किशोर जो है चक्कर खा के चोटी पर पहुंचा, चक्कर भी आ रहे हैं लेकिन चोटी पर पहुंच गया, क्योंकि वज्र वहाँ पे रखा हुआ है, कठोर चीज़ जो है, वज्र जो है चोटी पर रखी हुई है, चोटी यानी ऊंचाई पे रखी हुई है, बहुत ऊंचाई पर, ठीक है। तो आई होप आपको ऐसे याद रख जाएगा कि चक्कर भी आ रहे हैं, वज्र को देख के चक्कर भी आ रहे हैं, कितनी चोटी पर कैसे जाऊँगा मैं, पर वज्र पर। तो ये वज्र पर गोली चलाने के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया था और फांसी दी गई थी 1934 में, मैंने बोला ना चोटी पर था वज्र, तो 1934 में, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। आगे कुशाल कोबर, इसको मोटे मोटे तौर पे देख लो, ऐसे नहीं आएगा कि ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए थे। कौन से थे जो कुशाल कोबर, ये मुझे नहीं लग रहा कि किसी मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ना सब कुछ ही चाहिए। कुशाल कोबर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से, जो अंग्रेज थे उनकी सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए संदेह किया था, तो गिरफ्तार किया गया था कुशाल कोबर को। और इस संदेह करने के बाद ही उनको सीधे क्या किया, फांसी की सज़ा दे दी, देख लो 16 जून 1943 में फांसी की सज़ा दे दी गई। आगे है असित भट्टाचार्य, असित कर लो आश्रित। अब डकैतियाँ कर रहे थे, हमारे इंडियन क्या कर रहे थे, डकैती कर रहे थे कि इन अंग्रेज जो ब्रिटिशर हैं इनके पास बड़ा पैसा है, धन है, हम इसको लूटेंगे, क्योंकि अभी आज़ादी नहीं मिली थी। 1947 कहीं भी नहीं है यहाँ पे, 1928, 1915, 1934, 1927 ही चले हुए सन, तो आज़ादी नहीं मिले हुए थे, तो वीक थे हमारा इंडिया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, आश्रित थे वो, डकैती पे आश्रित थे, किस पे, डकैती पे आश्रित थे। तो हबीबगंज में हुई डकैती, आश्रित, असित कर लो, आश्रित थे डकैती, तो डाक डकैती हुई थी, ठीक है। तो ये जो आश्रित थे, इस पे कहाँ पर गया, हाँ आश्रित थे, यहाँ से कर लेती हूँ, आश्रित थे डकैती पर, तो सभी थर थर काँप रहे हैं कि सभी इसमें डकैतियाँ कर रहे हैं, हमारे इंडियंस क्या बनेगा, आश्रित हो गए इस डकैती पे, जो डकैतियाँ करे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, है ना। तो ये तो बहुत काम, तो सभी थर थर काँप रहे हैं, थर थर से 1933 लिखा हो ना, थर थर,
3 की टोन आ रही है तो थर वो 30 मार्च को है 1933 को हबीबगंज में। थर कहाँ पर है तो 1934 में है। 1933 के बाद 1934 आता है तो थर कहाँ पर रहते तो 1934 को। असित आपको पेपर में आ ही जाए ऐसे कि असित भट्टाचार्य, तो उनमें बताएंगे कि डाक डकैती ऐसा तो ऑप्शन आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि आश्रित की बात हुई थी, थर कहाँ पर थे और गिरफ्तार किए गए थे 1933 में। गिरफ्तार का तो नहीं पूछेंगे पर किस इस घटना के बारे में तो डाक डकैती आएगा। डकैती के बारे में है ज़्यादा। उन्होंने ये की थी डकैती और बम भी फेंके थे, जैसे भगत सिंह ने असेंबली में फेंक दिया था, केंद्रीय विधानसभा में फेंक दिया था, है ना। उनको सता रही थी तो 1927 बताया था मैंने उनका सन आपको, ठीक है। तो आश्रित थे डकैती पे और क्या किया, थर काम रहे थे तो 1934 में सिलहट जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। आगे है जगन्नाथ शिंदे। जगन के जो जगतहारे जगन्नाथ शिव जी हमारे हैं, ठीक है। वो कतई किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। तो 1931 में फांसी दे दी गई थी जगन्नाथ को। और शोलापुर थाने में उन्हें बंदी बनाया था, हमला हुआ था। शोलापुर कोई थाना है उसमें हमला हुआ था। ये मोटे तौर पर आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ज़्यादा नहीं। हर किसान क्या है, जॉब जाता है। हर किसान तो पंजाब हो गया, जॉब से पंजाब उनका यही पेशा है ना। वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी करे कि आप ये नहीं कर सकते और कोई काम करो। तो हर किसान विष्णु पता नहीं विष्णु बिहारी बहुत शब्द आ रहे हैं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हर किसान जो है जॉब चाहता है, अपनी जॉब कर रहा है। तो पंजाब के गवर्नर पर गोली चला दी थी, इसलिए गिरफ्तार हुए थे हर किसान या हर किशन याद रहता तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे 12 जनवरी 1931 कि उनकी कोई जॉब छीने, तो इसलिए फांसी दे दी गई थी। आगे सूर्यसेन क्या है, सबसे ऊंची चोटी पर भी पहुंच जाओगे ना तभी सूर्य दिखेगा। सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाओगे तब भी क्या है, सूर्य दिखेगा। तो 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को क्या हुई थी, जो मास्टर दा लिखा हुआ है, इनको फांसी पर लटका दिया गया था। चटगाम 18 अप्रैल 1930 में चटगाम स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे। एक लाइन पढ़ के आप देखोगे कि सूर्यसेन जो है चटगाम का मतलब आप ऐसे याद रखो कि सूर्य जो है झटगाम में चटगाम मतलब जल्दी से गांव में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए उनको चटगाम में उन्होंने ब्रिटिश शस्त्रागार पर भाग लिया था ब्रिटिश शस्त्रागार पर, इसलिए आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे। और चोटी पे सूर्य निकलता है तो उनको चोटी पे फांसी दे दी गई थी। अब एंड में लास्ट में है लाला लाजपत राय। बहुत आसान है। लाला जो है, लाला लोग होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनको भी बोलते हैं लाला हमें ये दो, बोलते हैं कुछ एक लोग। तो लाला हर काम की कमीशन लेता है, पैसे लेंगे ना, वो कुछ चीज़ खरीदेंगे तो पैसे लेंगे। जैसे लाला क्या है, दुकान में मिठाइयाँ रखता है, ठीक है, नव वर्ष में भी मिठाइयाँ रखता है। तो सभी क्या है, उनका सेवन करते हैं। तो 7 से 17 नव वर्ष में 17 नवंबर, और मिठाइयाँ खाते हैं 1928, मिठाई 28, ऐसा टोन बन रहा है ये लाठी प्रहार के कारण मिठाई। तो लाला ने मिठाई बनाई, ठीक है, लाठियाँ हुई थी लाला पे, है ना। तो साइमन कमीशन का विरोध करने में पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए थे कौन, लाला लाजपत राय। आई होप गाइस कुछ तो आपको याद रहा होगा, मैंने बहुत कोशिश की है। बाकी आप बताना है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, मैंने कोशिश की है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ कि मेरी कोशिश रंग ला रही है। थोड़ा मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय माता दी।